हेलो बच्चों, आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेसन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, इस पर बात करेंगे। तो मनीष सिंह ने पूछा कि सर रिसोर्स जो प्लानिंग है, ठीक है, इसे हम क्यों करते हैं या फिर ये जरूरी क्यों है। तो रिसोर्स प्लानिंग दो वर्ड्स हैं सामने, एक रिसोर्स और दूसरा प्लानिंग। रिसोर्स आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स which can satisfy our needs। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये क्या करती हैं, हमें सेटिस्फाई करती हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। टेक्निक कैसी, रिसोर्सेज अर्थ पर अनलिमिटेड नहीं है, उसकी एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उसे क्या करना है, कंज्यूम करना है, यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो हो गया रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। चाहे हम जिस रिसोर्स की बात करें, अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर पूरे अर्थ पर अनलिमिटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारा ओनली 2.4% ही अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। तो इसे मैनेज करना पड़ेगा, यानी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। फिर कंट्री में ही आ जाते हैं अपने इंडिया में। इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, डाइवर्सिटी बहुत है भारत में रिसोर्सेज की, बहुत डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। बट फ्यू स्टेट्स आर इफिशिएंट इन सम रिसोर्सेज एंड दे आर आल्सो डिफिशिएंट इन सम रिसोर्सेज। कुछ स्टेट के पास कुछ रिसोर्सेज हैं और कुछ नहीं हैं। कैसे, अगर हम एग्जाम्पल में छोटा सा लें, केवल छोटा नागपुर, ये कोई नहीं कहेगा सर जो नागपुर महाराष्ट्र में उसके बगल में है, नहीं, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये कहां पे है, झारखंड रीजन में, झारखंड में है। ये रीजन इफिशिएंट एंड रिच इन मिनरल्स एंड मेटल्स। मिनरल्स एंड मेटल्स में क्या है, बहुत रिच है। बट प्लेट्यूज हैं, यानी पठार है, वहां पे इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ मिलती हैं। तो उस रॉक्स पे हम फार्मिंग तो नहीं कर सकते। मींस छोटा नागपुर प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स एंड मेटल्स बट डिफिशिएंट इन सॉइल। सॉइल तो इनके पास नहीं है। मिनरल्स एंड मेटल्स से तो केवल हम घर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लग्जरियस व्हीकल बना सकते हैं, कर सकते हैं ना। बट लाइवलीहुड कैसे चलेगी, पेट में भोजन कहां से जाएगा, उसके लिए हमें चाहिए फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल कहां मिलती है वो भी देख लेते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दे आर रिच इन सॉइल। इन स्टेट्स के पास एलुवियल सॉइल मिलती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल in the country, but they are lacking minerals and metals। क्या केवल व्हीट, राइस, पल्सेस से ही हमारी लाइवलीहुड चलेगी, नहीं, हमें मिनरल्स चाहिए कंस्ट्रक्शंस के लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, मेटल्स भी चाहिए। ये किसमें लैक कर गए, मिनरल्स एंड मेटल्स में। नेक्स्ट, ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करते हैं। ईस्टर्न स्टेट्स, दे आर रिच इन वाटर, इनॉर्मस क्वांटिटी है वाटर की, बट लैक इन विंड एंड सोलर एनर्जी। अब इनके पास लोग विंड एंड सोलर एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात, they are rich in wind and solar energy but deficient in
वाटर रिसोर्सेज। सभी के साथ कुछ रिच है तो कुछ क्या है, पुअर है। इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे तो इस स्टेट को फूड ग्रेन्स कहां से मिलेगा, इन स्टेट को मिनरल कहां से मिलेगा, इन्हें विंड सोलर एनर्जी कहां से, और यहाँ पे वाटर रिसोर्स कैसे आएगा। तो क्या सिंपल है, फर्स्ट आइडेंटिफाई, कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, आइडेंटिफाइड ऑल द रिसोर्सेज, देन सर्वेड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या है, पंजाब में क्या है, छोटा नागपुर में क्या है, आइडेंटिफाई हो गया। देन डिफाइन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, फिर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिफाइन करना है, हमें डिफाइन कर दिए। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द पीपल, पीपल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये कैसे, फॉर नेशनल डेवलपमेंट। कैसे करेंगे, सपोज हम देखते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश, और लोवेस्ट कहाँ है, सिक्किम। तो सिक्किम को तो इक्वल नहीं करेंगे, बट उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एमंग द, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उससे क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट होगा। साथ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने से सभी के हिस्से में क्या आएगा, इक्वल आने से इन्वायरमेंटल डिप्लेशन क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल डिप्लेशन कंट्रोल होगा। जियोग्राफिकल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सभी क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। सो वी नीड अ रिसोर्स प्लानिंग, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, वी आर realizing that the crude oil and natural gas are limited on the earth. अर्थ पर क्या है, लिमिटेड है। Few peoples are utilize more and few are not utilizing. कुछ तो बहुत यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है, जिनके पास व्हीकल नहीं है। तो जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है कि नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। रिजल्ट आफ्टर 50 years द क्रूड ऑयल विल बी एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए हमें क्या करना है, इसको प्लान बना के चलना है, प्लानिंग करनी है। मनीष सिंह ने ही पूछा कि सर बैरन लैंड क्या है, तो बेटा बैरन लैंड में कुछ नहीं, एक होती है हमारी फर्टाइल सॉइल और दूसरी होती बैरन लैंड। ये बैरन लैंड भी कभी फर्टाइल सॉइल थी, बट जब हम उस पर फार्मिंग नहीं करते हैं, उसे लेफ्ट कर देते हैं कल्टीवेशन से, तो वो स्लोली बैरन में कन्वर्ट होती है और फिर पूरी तरह से वो बैरन लैंड बन जाती है। बैरन लैंड पर बिल्कुल नाम मात्र का, यानी प्रोडक्शन जो है एकदम मिनिमम होता है या फिर नहीं होता है। ये लैंड पूरी तरह से वेस्ट लैंड हो चुकी होती है, क्यों, क्योंकि इस सॉइल की फर्टिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। बट हम देखते हैं कि हमारे साइंटिस्ट लगातार कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इस सॉइल को कन्वर्ट करने के लिए। सपना रस्तोगी बेटा ने पूछा है कि सर स्टॉक क्या है, तो स्टॉक्स को समझने के लिए एकदम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तुम अपने घर में केवल देखो कि राइस एंड व्हीट का क्या किया जाता है, स्टॉक रखा जाता है। वो राइस एंड व्हीट क्या करते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। वैसे ही जब स्टॉक को नेशनल लेवल पे देखा जाएगा तो यहाँ पे केवल इतना ध्यान देना है कि स्टॉक्स आर अवेलेबल इन एनी रीजन्स, किसी रीजन्स में क्या है, अवेलेबल हैं। दे कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, वो ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के डिपेंड पे
राइस एंड व्हीट का एग्जांपल लिया, राइस एंड व्हीट घर में हमने स्टॉक रखा, बट उसे यूज कैसे करेंगे, डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। वो फिजिकली मीन्स हम उसे फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोर में कन्वर्ट करने के बाद ब्रेड बनाएंगे, और ब्रेड बनाने के बाद हम उसे अपने डाइट में शामिल करेंगे। तो वैसे स्टॉक आर दोज रिसोर्सेज which satisfy the human needs, but lack of technology we are not utilizing them. Example H2O, ये वाटर है, स्टॉक्स है कंट्री में, स्टॉक्स कंट्री में है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ, 2 एलिमेंट से मिलके बना है, एनर्जी है ये, बोथ सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी ना हो। टेक्नोलॉजी होने पे हम वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देंगे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद है, मनीष ने ही पूछा कि सर EEZ क्या है। मनीष ने पूछा EEZ क्या है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा और ले चलते हैं, SEZ। EEZ हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 1 मार्क्स का आता है, इतना ही आएगा। ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ जो है ये किसी कंट्री में डेवलप किया जाता है, जैसे इंडिया डेवलप की है, भारत ने बहुत सारे स्टेट्स में इसको डेवलप किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा इकोनॉमिक एरिया जहां पर ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए सभी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, रोड, मार्केट, रॉ मटेरियल, ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज फॉर NOC सर्टिफिकेट्स। सेम एज EEZ was set up by यूनाइटेड नेशंस। क्यों, ध्यान दो यहां पे, ये हमारी यहां से कोस्ट लाइन है, रन ऑफ कच्छ, और ये हो गई बे ऑफ बंगाल। ये कोस्टल एरिया एंड 12 नॉटिकल माइल मीन्स 22.2 किलोमीटर, ये सारे रिसोर्सेज क्या है, नेशनल में है। इसके बाद के रिसोर्सेज हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरनेशनल। और 200 नॉटिकल माइल्स जो हमारा, यानी किसी भी कंट्री के कोस्टल एरिया से, कोस्टल लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो रिसोर्सेज हैं उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन के बगैर यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो इंडिया को ये राइट मिला है। इसके बाद किस चीज का, मैग्नीज नोड्यूल्स का, मैग्नीज नोड्यूल्स का। तो वो जो मैग्नीज नोड्यूल्स का परमिशन मिला है जिस एरिया पर, वो एरिया कहलाती है EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मींस ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के तहत, यानी UN ने इसको सेटअप किया, उसके तहत किसी एक पार्टिकुलर कंट्री को इसकी परमिशन, यानी वो एरिया को कंट्रोल करने की क्या मिली, परमिशन मिली है। मनीष सिंह ने ये भी पूछा कि मैग्नीज नोड्यूल्स क्या है। तो मैग्नीज नोड्यूल्स एक केमिकली एलिमेंट्स है जो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, ये प्योर नहीं है, इसमें मिक्सअप है बहुत सारे एलिमेंट्स का। एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द आयरन, इसमें आयरन की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। बट व्हेन इट मिक्सअप विथ स्टील, जब हम इसे मैग्नीज को स्टील में मिक्स कर देते हैं तो स्टील में रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। मनीष सिंह ने ही पूछा कि सर जो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज है फॉर इंडिविजुअल ग्रेड,
इसे एक्सप्लेन कर दिए। तो ये एकदम सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल देखना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को हम अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वल, तो रिजल्ट क्या सामने आएगा? रिजल्ट आएगा कि सभी के हिस्से में थोड़ी क्वांटिटी आएगी। जब क्वांटिटी थोड़ी आती है तो हम उसका यूटिलाइज एक प्लान के तहत करते हैं ताकि वो खत्म ना हो, एग्जॉस्ट ना हो। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल को उसका राइट मिल जाता है तो वो क्या करता है? फॉर ग्रीड, अपने लालच के लिए रिसोर्सेज को क्या करता है? यूटिलाइज करता है। सपोज हम बात करेंगे कोल की, ये एक रीजन है, यहाँ पे कोल की ब्लॉक्स हैं। गवर्नमेंट ने किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को इसका राइट दे दिया। वो कॉर्पोरेट हाउस क्या करता है? इस कोल को फॉर पर्पस ऑफ ग्रेड ओवर यूटिलाइज करेगा। ओवर यूटिलाइज करने से फर्स्ट एक तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हुआ। सेकेंड, एग्जॉस्टेड ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, society divided into two parts. Next, after mining, they did not fill up. उसको फिल नहीं करते हैं, उसमें डीप स्क्रैच आ जाते हैं। इसके अलावा जब माइनिंग होती है तो बहुत हैवी मशीनरीज का यूज होता है। वो जो नॉइज होती है उससे हमारे क्या होते हैं? फना इफेक्टेड होते हैं, उनकी बहुत सारी कैजुअलिटीज हो जाती है, डेथ होती है। एंड ऑल्सो द फ्लोराज वर अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि माइनिंग से जो डस्ट फ्लो होती है वो डस्ट से फ्लोराज हमारे क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। एंड उसी डस्ट से हमारी जो सॉइल है, सॉइल, उस सॉइल पे ब्लॉक्स होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। वो सॉइल क्या हो जाती है? पूरी तरह से बंद हो जाती है। क्यों? सपोज ये सॉइल है, यहाँ पे देखो होल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही डस्ट इस पे आएगा थोड़ा थोड़ा सॉइल क्या हो जाती है? पूरी तरह से बंद हो जाती है। वो जो ब्लॉक्स छोटे छोटे रहते हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? कवर्ड हो जाते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होने लगती है? लॉस्ट होने लगती है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट रिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। इसके बाद भी जो बच्चे बाद में देखेंगे उन्हें जहां पर भी डाउट लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक बेटा तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है।